इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कामना तभी तक है जब तक जीव साधक बनने के बाद अपनी साधना की पूर्णाहुति पर नहीं पहुंचा है। जैसे ही साधक फल के नजदीक उपस्थित होता है तो फिर वो ये कहता है, अब कछु ना न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तो। हे दीन दयाल, हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा से हमें अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु ना करना। जिन जिन साधकों को परमात्मा मिले उन साधकों ने प्रभु से जगत का कोई सामान नहीं मांगा, चाहे जो हो। और हम आप तो धनवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, न जाने क्या क्या मान हैं, परंतु खजाना खाली ही मान के चलते हैं। भगवान के यहाँ गए, मंदिर में गए, तीर्थ में गए, नदी में गए, पुराण में गए, साधु के यहाँ गए, संत के यहाँ गए, बिना मांगे संतोष नहीं होता। कुछ कह देते तो थोड़ा कुछ हो जाता। छोटी छोटी बात में भी हम भगवान से कहते चूकते नहीं। ये हमारी स्थिति है। परंतु कामधेनु क्या, जब साधक उस अवस्था में उपस्थित होता है कि भगवान ही करुणा कर दें, बोलो क्या चाहिए, तब जीव यही कहता है, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब सब काज हमारे। हे प्रभु, सब पूरा हो गया। कैसे? अथवा आपके दर्शन हो गए। मित्रों, माताओं, जीव आत्मा है, इसलिए हमारे आपके साथ लगा है जीवात्मा। इस जीवात्मा की जो मिलन की अवस्था है वो परमात्मा है। एक छोटी सी घटना आप दर्शन करिए। ये पुष्प का मूल मिट्टी है, ये मिट्टी की ओर जाता है। श्वास वायु जब निकलेगी तो पूरे वातावरण में फैलती है। जाड़े के समय में बच्चे निकालते हैं, गर्म हवा निकलती है, तो केवल जाड़े में नहीं निकलती है। वातावरण चूंकि ठंडा रहता है, अंदर से निकलने वाली जो श्वास प्रश्वास हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, तो ठंडे में जब हवा जाती है तो दिखती है। आज भी वही से निकलती है, वो दिखती नहीं है। अभिप्राय क्या है? वायु वातावरण में व्याप्त होती है। जल कितना ऊपर आप करेंगे, जल का स्रोत नीचे है, इसलिए वो नीचे की ओर भागता है। शब्द नीचे नहीं जाता। ये हॉर्न लगे हैं, बॉक्स हैं, शब्द आकाश की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल पिता माता आकाश है वो ऊपर है। इसी प्रकार
जब हम दीप जलाते हैं तो उसकी लौ ना वायुमंडल में जाती है न नीचे जाती है। नीचे भी करेंगे तो उंगली जल जाएगी, वो ऊपर ही जाता है। दीपक अपने लौ को ऊपर ही ले जाता है। क्यों? उसका जो उद्गम स्थल सूर्य भगवान है वो ऊपर है। अर्थात हर वह वस्तु जिसका उद्गम जहां से है वो उसी में मिलना चाहती। जीवात्मा ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता, मिल क्यों नहीं रहा है? भगवान ने इतनी व्यवस्था बना दी है माया प्रकृति के द्वारा कि उनकी जीव को स्मृति ही नहीं रहती है। घर से चले थे हम लोग, कितनी देर सत्संग की चर्चा हुई भाई? 1 घंटा 1.5 घंटा वही खटर पटर, ये भया वो होगा ये होगा। 2-2.5 घंटे हम लोग यात्रा में रहे, बाबू बोलते रहे, हम सुनते रहे, बीच बीच में हम भी कुछ कह देते थे। लेकिन कल्पना करिए 2.5 घंटे के कथा सत्र में हम लोग राम चर्चा करते हैं, 2.5 घंटे साथ बैठते हैं तो केवल जगत की चर्चा करते हैं। यानी भगवान की माया प्रकृति ने कितना सिर पर अपने को लाद रखा है। हमारे आपके साथ सहज स्थिति है कि जीवात्मा मिलना तो परमात्मा से चाहती है, परंतु भगवान की माया प्रकृति ने ऐसा बांध रखा है कि ये जीवात्मा परमात्मा की स्मृति में भी नहीं जा पाता है। इसलिए इस जीवात्मा को परमात्मा में ले जाने के लिए, मिलाने के लिए, परमात्मा में लगाने के लिए जगत में भगवान ने एक तत्व बनाया है जिसको कहते हैं महात्मा। ये महात्मा लोग यही कार्य है कि जीवात्मा को परमात्मा की चर्चा सुनाकर और परमात्मा की स्मृति में लगाओ, यही इनका काम है, कोई काम नहीं। महात्मा का क्या काम? सांख्य दर्शनानुसार जिसकी आत्म तत्व को महत भाव की प्राप्ति हो गई है वो महात्मा है। कई सद्गृहस्थ विरक्त से भी श्रेष्ठ व्यवहार परमात्मा के भाव में उपस्थित रखते हैं। आहा, कौन? प्रभु। वो पद आपने सुना होगा, मेरे राम की कृपा से सब काम हो। ये महात्मा जीव का भाव पद है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा में हमको जो प्रवेश करा दे वह जीव है महात्मा। महात्मा बनाया नहीं जाता, साधन से साधना करते करते जीवात्मा ही महात्मा की ऊर्ध्वरेता गति में प्रवेश कर जाती है। कोई भी ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, यहां ऐसा नहीं होता। रसायन का एक प्रयोग है, विलयन में जब H2SO4 प्रवेश कराते हैं ना तो कलर चेंज कर देते हैं। तो मुझे वो तो याद है, लेकिन क्या कहते हैं उसको याद है? टाइट्रेशन। अच्छा, टाइट्रेशन। तो उसी प्रकार जीवात्मा का महात्म भाव में प्रवेश होता है तो कैसा होता है, क्या होता है, इसका पता केवल जीवात्मा को चलता है। और जिसका ऊर्ध्व गमन हो गया वह महात्मा अपने में अवस्थित हो जाता है। यह राम कथा
जीवात्मा को महात्मा भाव में प्रवेश करा दे। आप दर्शन करिए, गरुड़ जी महाराज भगवान को बंधन में देखे और खिन्न हो गए। क्या सोचकर? भव बंधन ते छूट ही नर जप जा कर खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। जीव जिनके नाम को जप कर भव बंधन से छूट जाता है, छूट ही उन भगवान को एक असुर ने बांध दिया। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब देखिए, परिस्थिति एक है, मनस्थिति दो है। भगवान शिव मां से कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समुझत मोहि होत अति ब्रीड़ा मने हास। आंतरिक हास, अत्यंतिक हास हो रहा है। भगवान ने क्या किया? इंद्रजीत कर आप बधायो। अरे भाई, जिसके नाम को जप कर जीव बंधन से मुक्त होता है, वो भगवान इंद्रजीत मेघनाथ के हाथ से बंधन में आ गए। ये क्या? ये क्यों भैया? अब तो भगवान ने लीला करी। क्यों करी? भगवान के बारे में क्यों नहीं चलता? भगवान ने क्यों किया? भगवान ने ऐसा किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहला दिन है, भगवान कुछ करते ही नहीं। कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। किसी भी कंपनी का सीएमडी कुछ नहीं करता है, उसने सब जगह आदमी लगा रखा है, ये करो ये करो ये करो। वो क्या करते हैं? वो केवल रिपोर्ट लेते हैं। क्या भैया, क्या भैया, रात को 10 बजे रिपोर्ट चाहिए मुझे, और जिसकी रिपोर्टिंग नहीं भाई, उनकी क्लास सवेरे लगेगी। भगवान रिपोर्ट लेते हैं। भगवान ये पूरी दुनिया के सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, हमारे साथ तो ऐसा होता है, कोई नहीं करता। जीव के द्वारा किए गए विगत जन्मों के क्रियाण संचित होकर उसको प्रेरित करके सब कराते रहते हैं। बस इतनी भूमिका है। तो अच्छा चलो, भगवान नहीं करते तो कौन करता है? हम करते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।